चलो हम बात कर रहे हैं आज किस चीज के बारे में? आज करो इसका बारिश मुस्का इनर्शिया, ठीक ना? नाउ इनर्शिया क्या होता है? आज मैं एक वर्ड बोलूंगा वो तो एक बार डिटेक्ट करे इनर्शिया क्या छो क्या ना के गोडनी चीज इनर्शिया यू से इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ध्यान से समझना ये क्या होती है? ये क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ध्यान से समझना बोल क्या रहा हूं। जो इनर्शिया है ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वन सह ना डिफाइन कर इनर्शिया कत चीज तेल क्या हेको कर तेल क्या हेको अमुक डिफाइन कर कि यह कुछ चीज तथ मटेरियलस प्रोवाइड करा यथ मज मौजूद ठीक ना? क्या अगर तुम बुक्स खोलो वो आपको देखिए मिलेगा वहां पे कि इनर्शिया गो सो चीज रेजिस्टेंस बॉडी करान ठीक ना? रेजिस्टेंस कार्य कौन रहा है? इनर्शिया कर रहा है या बॉडी कर रही है? फॉर एग्जांपल बस रुकित बस माना पाकुन ठीक ना? बात समझ आ रही है? मगर मैं पर्सन का एक्सटर्नल फोर्स मैं पका जा मैं पका पान जा ना बुकार पक ये लेज में कान का एक्सटर्नल फोर्स लाइक काचा समझ में वो ये न पकुन यूज इछा मेन प्रॉपर्टी इछा मेन प्रॉपर्टी काचा समझ में तो एक बार ये डिफाइन करियत कि न पकुन का चीज छवन एक से जाय रोज ना सब बात समझो क्या सुना समझ आने के नहीं से समझना है। देखो यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे क्या है? बॉल। और बॉल से ना समझ इनर्शिया ना आने समझ बॉल तो समझ आ रही है और बॉल से समझ आने ऐसा चाक बॉल ना ये बॉल से काट पैटर्न रुकिए ऑन द ग्राउंड। ध्यान से समझो ये काट पैटर्न रुकिए ग्राउंड इस पैटर्न क्लियर से होता ना वनियो सा अगर ना या तब बॉल पैटर्न कहीं ते एक्सटर्नल फोर्स लो ये पाके ना ये पाके ना ये क्या है? पाके के अथ मंज प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी सु प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी नाव थो क्या? इनर्शिया। कत समझ मगर अस कुन डिफाइन ये प्रॉपर्टी छु क्या? मैं वो बॉल रुकित अत मज प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी नाव वना इनर्शिया। कत समझ मगर क्या मैंने कहीं पे इस बात का जिक्र किया इनर्शिया है क्या? ना वन वो तो क्या ये भी प्रॉपर्टी की वजह से ये प्रॉपर्टी के वजह से मैं लोग कहता हूं वर्ड में मुझे कैसे मैं क्या कर यूज वर्ड वजह कच्चा समझ अमुक मतलब गो यथ बॉल ये प्रॉपर्टी कुछ ताम रीजन दिवा क्या रीजन चुस दिवा वजह चुस दिवा तथ वजह चुस वना ये अमिस दिवा हिंड्रेंस क्या चुस दिवा हिंड्रेंस टू हिंड्रेंस टू इचना बॉल पकने दिवा मगर अगर बताए वनो वनियो सा सु कुछ चीज चुस तो बॉल पकने दिवा कि सु डिफाइन तो एक बार डिफाइन करें। ध्यान से समझो क्या सुना मैं बोल रहा हूं ये बॉल जो है एक जगह पे बैठी हुई है और कब समझ आई ना ये बॉल यूनिवर्सल ब्रोह पका केन क्या इस छुने ब्रोह पका क्या इसके आते छ प्रॉपर्टी आ युसना ब्रोह चिप देवा पकने सो प्रॉपर्टी क्या छु इनर्शिया गो क्या वने तो सर इनर्शिया आ गई सो प्रॉपर्टी युसना ब्रोह चिप देवा पकने तो वे तो ना वापस रिवर्स स्टेटमेंट पे बात समझ आ रही है वो तो वे वापस का स्टेटमेंट पे रिवर्स स्टेटमेंट अस्पताल कुंजा इनर्शिया एज अ प्रॉपर्टी डिफाइन अस्को नहीं एज अ प्रॉपर्टी डिफाइन सो चीज यम के वजह से यम ते चीज गछा आसन तुम जो इस हेका डिफाइन करित मगर पान क्या छ क्वांटिटी सो का डिफाइन करे तात क्या होना दैट इज टर्म्ड एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। दैट इज व्हाई मैंने लिखा इनर्शिया जो है ये क्या है? अब अगर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो मटेरियल को एनेबल करता होगा, हिंड्रेंस देता होगा, एबिलिटी देता होगा, वो तीसरा इसमें या सेंसेशन देता। नाउ ये इनर्शिया जो है ये इनर्शिया मटेरियल को क्या देता है? ये देता है इसको एबिलिटी। क्या देता है? एबिलिटी। किस चीज की? एबिलिटी ऑफ हिंड्रेंस। एबिलिटी ऑफ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस चीज बैक ना होना रेजिस्टेंस। अच्छा समझ में ये अथ मटेरियल क्या देवा? एबिलिटी। किमिच एबिलिटी? हिंड्रेंस। किमिच हिंड्रेंस? किमिच हिंड्रेंस तो चेंज इट इज state of motion to change it state of वो कहा था समझ वो अगर बे वन सर इनर्शिया क्या गो इनर्शिया जो ना ये चाक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए उसमें ऐसे आथ मस्त्र बल्कि जो ऑलरेडी मौजूद कथ मस बॉडी मस ये में प्रॉपर्टी के वजह से ये हिंड्रेंस करा टू एनी चेंज इन स्टेट ऑफ एम मतलब अगर ये रुकित ये ऐसा पाकुन अगर ये पकान चीज ऐसा रुको अगर एक डायरेक्शन में पका ऐसा अपनी डायरेक्शन चेंज करे कच्चा समझ लेट सपोज अगर इस करो एक गाड़ी में पका गाड़ी वारिया तेज पका अचानक आओ करो एम फिर गाड़ी व्हाट विल हैपन टू आवर बॉडीज
नेबर कुन लाइवन क्या सन बॉडी कत पे पकन स्ट्रेट मगर अचानक क्या सन डायरेक्शन ग दैट इज वाई डायरेक्शन मज लाइन या डायरेक्शन मज गो पकान सन बॉडी एक्सेप्ट कर सन डायरेक्शन क्या चेंज कत समझ तो प्रॉपर्टी क्या नाव दिवान इनर्शिया कत आया समझ सो व्हाट इज इनर्शिया इनर्शिया इज एन intrinsic property of any material due to which it hindrances any change in state of motion ठीक है वो बात समझ आ रही है वो यातना से लगभग इनर्शिया क्या है ब्लैक द इंट्रिंसिक property due to which a material resists हाँ बेटा material resists any change in its state of motion आज चीज क्या है इसमें इनर्शिया क्या सुना इनर्शिया मगर याद थो जो इनर्शिया कत करा आपको ये याद रखना है ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ किस वाली मोशन पे ये एप्लीकेबल होता है रेक्टिलिनियर मोशन पे किस पे होता है रेक्टिलिनियर मोशन पे सम मोशन यूज गसान आस इन अ स्ट्रेट पाथ ठीक छना अगर इसका मोशन निमो लेट सपोज इछना पेन छना इसमें नसना अबाउट इट्स ओन एक्सिस या कुन पर्टिकुलर चीज ठीक छना अतमस तीना हिंड्रेंस ये मान नचुन पाने ठीक ना 50,000 डांस करन वाले मतलब हट मटे मान नचुन मच गो मगर तुहद नचुन युस हिंड्रेंस छ तचन इस बना बेसिकली इनर्शिया सुचमा बैक चीज यत बना छ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या छ सुना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मगर अचन करा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस कत के करा केमिच का गो कुंजा अगर तो ये यो कांसेप्ट है युस इनर्शिया छी के में मोशन खतर छ एप्लीकेबल आसा ये सिर्फ केम खतर आसा रेक्टिलिनियर मोशन खतर बात यहां तक समझ आ गई ठीक है चलो नाउ जो ये इनर्शिया होता है इनर्शिया इसका ये जो क्वांटिटी होती है ये कौन सी क्वांटिटी कहलाई जाती है ये होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी इसको याद रखना ये कौन सी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी और आपको लगता है ये जो चीज मैंने बताया ये एरिस्टोटल की फैलेसी के खिलाफ है क्या इसके एरिस्टोटल क्या उस बना कहते बॉडी छी ऐसा पकुन ताच फोर्स जरूरत कहते बॉडी छी ऐसा रुकिन ताच कंटीन्यूअसली फोर्स जरूरत काचा समझे मान मगर ये तात क्या बना उल्ट इशतात बना उल्ट और ये बात कौन कर रहा था गैलीलियो बात यहां तक समझ आ रही है वो बात समझ आ रही है ना उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद इसको एक सवाल ये हुआ कि ये जो स्टेट ऑफ मोशन होती है ये बेसिकली होती है कितने टाइप्स की है आपने बोला स्टेट ऑफ मोशन होती कितने टाइप्स की है वो 3 टाइप्स की होती है या तो बॉडी हो गया है रेस्ट इज स्टेट ऑफ मोशन यस और नो इज रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन यस और नो yes is Tanaswan insha rest is state of motion yes or no yes yaar ye hai and motion is state of motion yes बेशा का state of motion Tanaswan तारा state of motion में टोटल कितनी स्टेट्स होती है जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के वन सा कस स्टेट्स आस भाड़पा वन कसो शासा शायद 3 शासा अकस गए रेस्ट में बेस गए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कसस गए डायरेक्शन ऑफ अगर स्टेट ऑफ मोशन 3 किस्म छ तल किस किस्म का इनर्शिया अछवना ये छ सु प्रॉपर्टी यम की वजह से ये हिंड्रेंस करना का स्टेट ऑफ मोशन मगर स्टेट ऑफ मोशन ये छ किस किस्म 3 किस्म तला तलवनी में इनर्शिया किस किस्म आय इनर्शिया ते आय 3 किस्म गो इस वनो यूज इनर्शिया छ आसा ये किस किस्म आसा 3 किस्म यूज गडनुक इनर्शिया छ ता छ वना इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या छ वना इनर्शिया ऑफ तला क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट गो तमे बॉडी हुंद इनर्शिया युस कत मस बेत आसे रेस्ट मस युस कत मस बेत आसे तले कत कर अपोज कत कर अगर बॉडी छ रेस्ट मस कत कर अपोज मोशन कर अपोज सिंपल सी बात है गो इनर्शिया ऑफ रेस्ट गो तमे बॉडी हुंद इनर्शिया युस अपोज आस कत कर मोशन युस कत आस अपोज कर मोशन ठीक ना जरा लिखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या गो इसलिए लिखो तले inertia which opposes to inertia of body लिखना inertia of body ठीक ना which opposes to एम को मतलब बन गो body is at rest wants to be at वो कथा है तम समझ कहते बॉडी यूज कत मज बे
सो हमेशा कत मज बिहुन रेस्टस मज क्या सो बेहा हमेशा रेस्टस मज आंसर इज यस अगर न एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो वन अगर करो तेल कर तम सिनेरियो चेंज ये सिनेरियो चेंज कर तेल ऑटोमेटिकली तम स्टेट ऑफ मोशन ते चेंज कत आयो तम समझ ठीक है ना वन वातो इस दोइमस पे तला दोइम क्या है तथ में वनो स्टेट ऑफ मोशन तथ क्या वनो इनर्शिया ऑफ मोशन दोइम चीज करो डिस्कस तथ वनो इस क्या इनर्शिया ऑफ मोशन तथ वनो इस इनर्शिया ऑफ मोशन क्या वनो तला वनो तेल इनर्शिया ऑफ मोशन क्या गो कहते बॉडी युस कथ मजन आस युस मोशन मज आस अपोज आस करा का इनायत अपोजिट लिखियो इट इज अपोज ठीक ना वो इस लिखो तेल सिंपली इनर्शिया ऑफ बॉडी इनर्शिया which opposes static state which opposes static state क्या इसके रेस्ट स्टेट फिजिक्स में क्या वर्ड करा यूज स्टैटिक ठीक ना कहते बॉडी यूज अपोज आस करा का रेस्टस कहते बॉडी यूज अपोज आस करा रेस्टस तथ वनो इस तेल कुछ इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ मोशन एमे मतलब गो ये बॉडी छ तेल मूविंग बॉडी किन स्टॉप्ड बॉडी मूविंग बॉडी ये क्या छ यथा इसे यथा हमेशा क्या रोजन करा मूव करा रोजन को एमे मतलब है बॉडी इज इन मोशन बॉडी इन मोशन wants to retain its motion wants to retain its कहते बॉडी यूज कत मज आसे मोशन मज कहते बॉडी यूज कत मज आसे सो क्या छ यथा सो छ ये मोशन रिटेन कर सो छ ये मोशन रुकावन कहीं तवे वुचो तो अगर फॉर एग्जांपल का चीज चढ़ाई मज बोन छु वसान ठीक ना चढ़ाई मज क्या छु वसान बोन तात पे फ्रिक्शन छ आसान सो ज्यादा आसान किन कम सो कम आसान वो एक्सटर्नल फोर्स बढ़ावा किन कम गो तना तत कनी यो ब्रोकन पथ यो रुकावन सो क्या तो रुकाय अलबत्ता तो है कि उसे जरूरी रुकाय ये तान सो मैंने चपटी हो टॉम एंड जेरी शो उसमें फ्लैट सरफेस बना साइकिल फ्लैट सरफेस बना ये पान कोवर कैसे ब्राउन कैसे काचा समझ में वो इट मींस दैट सो बॉडी यूज कत मज मोशन मज मगर यथान छ कत मज रोज सो छ ऐसा पानी मोशन खत्म करे ये बात समझ आ रही है ठीक है एम पचा से ब्या का इनर्शिया ता छ सुना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या छ सुना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ठीक है चलो अब बात करते हैं किस चीज के बारे में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इनर्शिया ऑफ direction चलो tell me what is inertia of direction whenever a body hindrances to any change in direction to any change in अगर for example ये वो छोटे क्रिकेट से गिना बॉयज इन साथ इस क्या है टेंशन है डायरेक्ट क्या है जा रही है नहीं हमें क्या करना पड़ता है इसे बॉल रटा पतले में हाथ क्या बात इसे वार दम डायरेक्शन क्या करा अगर इस अब्रप्टली सोराटोन चाहे इस स्टॉप हम करेंगे या तेज डायरेक्शन हम व्हाट विल हैपन इंपैक्ट डायरेक्टली आ जाएगा हमारे क्यों आ जाएगा क्योंकि वो इतना फोर्स जनरेट कर रहा है हम पे कि मुझे अपनी डायरेक्शन या चेंज इन मोशन को स्टॉप नहीं करना है अच्छा समझ दैट इज व्हाई हमारे हाथों पे बहुत बड़ी क्या आ जाती है चोट आ जाती है ठीक है ना मैंने अगर ऐसे तमिज डायरेक्शन चेंज करें उस पर अद्यमा बीच मत वार ना आता ताकि तमिज डायरेक्शन थे आराम से क्या गसे अके साथ सुमाना पानी डायरेक्शन ती चेंज करे म्हणजे मसला वंजना अनै न बता अथ बित व्हाट विल हैपन सो करे पानी डायरेक्शन पानी चेंज न सो करना पानी डायरेक्शन पानी चेंज वो में से एक्सटर्नल फोर्स जरूरी यूज करून ते में डायरेक्शन चेंज करना खतर काचा समझ में कहती बॉडी यूज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आज चेंज करा इसे डायरेक्शन क्या करा न जैसे डायरेक्शन अपोज करा के चेंज इन डायरेक्शन क्या करा अपोज काचा समझ में तात इनर्शिया क्या चेंज होना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वो व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन body resists to change in any direction of propagation ताकि इस बना क्या एमएस बॉडी ने कुछ इनर्शिया मौजूद इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मगर अगर तो हम दनवे वुचो चाहे इनर्शिया ऑफ रेस्ट चाहे इनर्शिया ऑफ मोशन चाहे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हम क्या हम फिजिकल क्वांटिटीज के हम प्रॉपर्टीज यह प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी का अच्छा समझ में लेकिन मेजरेबल प्रॉपर्टी है दैट इज व्हाई इनको हम फिजिकल क्वांटिटी भी मानते हैं और ये कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर या स्केलर वंच मसले अगर प्रथ का बॉडी अगर प्रथ का चेंज कर अपनी स्टेट सॉरी चेंज नहीं ऐसा अपनी स्टेट करें मगर दुनिया में यम चीज से तुम चेंज स्टेट कर कुछ ना कर लेट सपोज मैंने इस फैन को ऑन कर दिया और स्विच बंद कर दिया योना में मोशन में एज पर इनर्शिया इको हमेशा क्या रोजन करा मगर इसे हमेशा मोशन करा ना जैसे 2 मिनटों पतन रुका चना रुका अगर वो बॉल किक कर सुचा रुका
वनी तम पाने रोकान कि तम एक्सटर्नल फोर्स जरूरत पे तमन कि जरूरत एक्सटर्नल फोर्सेस। तभी गैलीलियो ने जब इनर्शिया को डिस्कस किया था तो इसने वहां पे एक लॉ बनाया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ। इसने क्या बोला? इसने बोला कि अगर ऐसी कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करे, अगर इसकी बॉडी क्या चेंज करें तो हमें एक्सटर्नल फोर्स का सहारा लेना पड़ेगा। विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स आप किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कैसा समझ में? इसमें स्टेटमेंट बोल स्टेटमेंट क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। वो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या से मना इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट possible to change the state of motion, to change the state of motion of any object without applying some external force, without applying some external force। ठीक ना? कहीं ते क्या बोल में यह जहन ते पॉसिबल कि अस हेको कुन ते बॉडी हस चेंज ऑफ मोशन क्या करे? नहीं, स्टेट ऑफ मोशन क्या को करे? चेंज। एमे मतलब अगर का बॉडी रुकित तो ये क्यों पकनवे, अगर का बॉडी पकान तो ये क्यों से रुकये, अगर का बॉडी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में पका तो ये क्यों तमे डायरेक्शन चेंज करे कोतम अनलेस एंड अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। का समझ में? योताम ने एक्सटर्नली क्या करो? अप्लाई फोर्स। ये लास्ट का नाम क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। और दिया किसने था? गैलीलियो गैलीली ने। मगर अनफॉर्चुनेटली ये लॉ बना उन्हें पत तो ये पब्लिश करना ब्रो, ये बंदा यहां से निकल पड़ा। कहते समझ में? ये बंदा यहां से निकल पड़ा। इसका मतलब ये आपको याद रखना, ये लॉ जो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट किसका है? गैलीलियो गैलीली का। लिखा भी किसने? लेकिन पब्लिश किसने किया? पब्लिश किया एग्जैक्टली किसने? न्यूटन ने। पब्लिश किया किसने? न्यूटन ने। क्या इसके इम्पतन यूज की गैलीलियोस काम अर्ज ये कर सारी पुट फॉरवर्ड बाय अनदर साइंटिस्ट नेम इज नाउ क्या? न्यूटन। का अच्छा समझ में? फिर ये लॉ जो आया था सेम यही स्टेटमेंट पब्लिश हुआ, सेम यही क्या हुआ? पब्लिश हुआ। लेकिन ये कभी भी एज लॉ ऑफ इनर्शिया पब्लिश हुआ ही नहीं। का अच्छा समझ में? वो बात समझ आ रही है? ये लॉ था क्या? लॉ बनाया किसने? गैलीलियो गैलीली ने। क्या पब्लिश हुआ? आंसर इज नो। पब्लिश किसने इसको किया? न्यूटन ने। पब्लिश किसने किया? न्यूटन ने। पब्लिश किसने किया? लेकिन क्या उसने लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम पे पब्लिश किया? आंसर इज नो। उसने ये पब्लिश किया अंडर द नेम ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ। और दुनिया इस लॉ को आज गैलीलियो के नाम से नहीं बल्कि किसके नाम से जानती है? न्यूटन लॉ ऑफ। न्यूटन इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। का अच्छा समझ में? लेकिन आपको ये याद रखना है न्यूटन के 3 लॉज है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ है, लेकिन उनमें न्यूटन के जो लॉ है वो सिर्फ कितने हैं? 2। न्यूटन इज सेकंड लॉ, न्यूटन इज थर्ड लॉ। ठीक ना? इस न्यूटन इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो वो एक्चुअल में है लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि दिया था किसने? काचा समझ में? वो अगर इसको चाहिए व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हम वही बोलेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द मोशन और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अनलेस एंड अंटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। काचा समझ में? तो अगर मैं लॉ ऑफ मोशन यही डेफिनेशन भी लिख सकता हूं, तरीका चेंज कर सकता हूं, लेकिन यही रखो। इसी लॉ को फिर नाम क्या पड़ा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तला तल क्या म्हणा फर्स्ट लॉ दपान अगर तो उनके बॉडी स्टेट ऑफ मोशन जो क्या करें एनुक मतलब क्या को अगर मोशन चो अगर बॉडी चो रुकित अस क्या करो? पकनावन। अगर बॉडी पकन अस क्या करो? रुकावन। अगर बॉडी स्ट्रेट पका चेंज डायरेक्शन चेंज करें ई कार च पॉसिबल। का अच्छा समझ में? क्या हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बेस पे समझा सकते हैं? आंसर इज यस। लेट्स सपोज गुडनिच एग्जांपल दिम किकड फुटबॉल स्टॉप्स। क्रिकेट फुटबॉल होती है ना स्टॉप। क्या हम इसको फोर्स लगाते हैं? दिखता तो नहीं है, ठीक ना? लेकिन इसको जो स्टॉप करता है वो स्टॉप करता है कौन सा फोर्स? वो करता है फ्रिक्शन। अच्छा समझ में? अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो ये बॉल कभी भी रुकने का नाम ही नहीं। अच्छा समझ में? बात समझ आती है? ठीक है, चलो नाउ और कोई एग्जांपल देते हो जो मैंने अभी दिया। बॉल कैचड बाय प्लेयर ने बॉल को कैच कर दिया। अच्छा समझो? इनको मतलब गोयोस और पका इस पे ये रुकावन गेम से थे बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल। ये तो हमारा समझ। चलो लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं। अब आपका लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम जाएंगे लीनियर मोमेंटम पे, सेकंड लॉ के बारे में। लेकिन सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले हमें जो चीज पढ़ना है तो टॉपिक का लिखो लीनियर मोमेंटम।
लीनियर आज हम किस चीज के बारे में बात करते हैं? लीनियर मोमेंटम। किस चीज के बारे में बात करते हैं? लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम आसान क्या है? क्या है इस वन लीनियर मोमेंटम ये कॉमन चीजन पर छुट पे कर ठीक है ना। गोडनी चीज वजह तो ये लेते हैं इस लीनियर मोमेंटम में कट कर बेसिकली आसान एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन कट करें या दिस वन क्या रेक्टिलिनियर वो अगर तो वो लीनियर मोमेंटम आसा तो रोटेटिंग बॉडीज आंसर छे नहीं आंसर छे नहीं या ऐसा तमन बॉडीज में सर्कुलर मोशंस में नसन आसन आंसर इज नो इसे सिर्फ तमन बॉडीज एप्लीकेबल आसा यमन बॉडीज का मोशन में आसा रेक्टिलिनियर मोशन वो यतनसन गोडनी कोई चीज तो याद इस लीनियर मोमेंटम शिकन खतर यूज गसा मन समझो इसे लीनियर मोमेंटम है गोत गो क्या ज एग्जांपल दे मो बताए तुम दायो एग्जांपल ऑफ करो इस स्टार्ट पता ना इसका ये छोटा ठीक है लेट्स सपोज मुझे बताइए जो ऑब्जेक्ट आक्षेप नसन इस ऑब्जेक्ट नंबर 1 इस ऑब्जेक्ट नंबर ध्यान से समझो तो इस ऑब्जेक्ट नंबर 1 ना ये ऑब्जेक्ट आपकी तरफ बढ़ रहा है ये ऑब्जेक्ट स्टक कौन पका कैसे समझे तो शायद बित भी है समझ जो का और ऑब्जेक्ट को कौन पका तो कौन पका ठीक है ना मगर यो सेंसस स्पीड छु यो सेंसस या यो सेंसस वेलोसिटी छु सच 1 मीटर पर सेकंड इशा वरिया तेज पका के वरिया लो पका 1 मीटर पर सेकंड इशा वरिया तेज के वरिया लो ताकि तेज इशा वरिया ज्यादा लो पका इशा वरिया ज्यादा लो पका ठीक है ना गो एलक मतलब चलो अगर 1 मीटर ज्यादा थोड़ी सी बोर्ड के भाषा यह करना 0.1 मीटर पर सेकंड वो ठीक है ना गो 1 सेकंड में शुरू आप कदम पे का बराबर करे ठीक है बात समझ आ रही है वो आप ऑब्जेक्ट जो तुम में तो है तो ही वो में तो कौन से आप ऑब्जेक्ट पका मगर यूज इनसे पकड़ने की स्पीड जो इस इनसे पकड़ने की वेलोसिटी जो 0.1 मीटर पर मैंने सोचा तेज पका के लो इस भाई ज्यादा लो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रुक गए कि ना इमेज मोशन एक बार तो स्टॉप कर के बात समझ आ रही है ऑब्जेक्ट आप चिपा कौन पका इमेज स्पीड कितना 0.1 मीटर पर सेकंड कोई चुप बने यहाँ ज्यादा तो ये बीते आपसे तो रुका बन मैंने सोचा कि क्या ये रुका यस और नो बता के दे दो आंसर यस और आंसर तो जो याद मुकरना नहीं हाँ ठीक है ताकि दे दो आंसर ना वो सब बताए मना तो कौन सी ब्याह का ऑब्जेक्ट है तो कौन सी ब्याह का ध्यान से समझो भी क्या बात तो कौन सी ब्याह का ऑब्जेक्ट है लेट्स सपोज सर्च ऑब्जेक्ट नंबर 2 सर्च ऑब्जेक्ट नंबर इको कौन सी पका ताकि ठीक है ना मगर ये जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है एमे क्यों वजन एमे क्यों सोच आग्रह अगर हमको वरिया वजन के वरिया कम वजन मैंने सोचा कि ना ये अब ऑब्जेक्ट इस कौन पकान मगर ये ऑब्जेक्ट तो कौन ये एक वजन चिकोता वो ये कैट वजन ये सुका है जिक्र सोचो ना कैट यो तिमोट मैंने सोचा कि क्यों ना ये क्या पर रुक गए कि ना इसने तो कौन पका मैंने सोचा कि क्यों ना ये रुक गए कि ना यस और नो यस वो दोनों में से क्या होता है क्योंकि मुझे पता है आप अभी अपने आंसर से मुकर जाओगे ठीक है ना नाउ यू सी ऑब्जेक्ट 1 पाइकोनोस पका यू सी ऑब्जेक्ट 1 पाइकोनोस ये में वेलोसिटी कता है 0.1 मीटर काचा समझो मगर ये तो ये वुचो यस ओस पाइकोन डायरेक्टली पका टैग क्या है पका मगर पका के स्पीड से 0.1 मीटर पर मगर ये ऑब्जेक्ट है क्या तला है क्यों रुका है सर ओके देखो ना वन क्या जोन तो लियास न मकर वेलोसिटी चेंज तो बात समझ आ रही है न करने वेलोसिटी चेंज की मगर मैं उन सिर्फ ये ऑब्जेक्ट और जिको शो ऑब्जेक्ट है पता हम क्या बोलता है वो क्या शो ना नो मैं सब आई तो है बंदा कच्चा समझे ना होता वो यस वाला शो ना नो और आंसर अभी सही भी कौन सा है नो वाला यस वाला आंसर सही दो में चेंजेस होता है अगर ऑब्जेक्ट यस क्या क्लीन वजन छो कच्चा समझे ऐसे कौन सा मगर यस बुलेट यस गोल अति उसबित इसाला एटमोस अतस का पेरा ज्यादा गुमत लाइन है पता है क्यों ना रुके तो बात समझ आ रही है अगर भाई यही क्या भैया ज्यादा फास्ट चला तो इतना ही रुके आंसर इज वन क्या बोलता है यस वो क्या चीज भाई बता गड़बड़ का तो गड़बड़ गो सनिस सोचस मस गड़बड़ गो सनिस इस हेकन बेसिकली ऑब्जेक्ट को ना वल वरे प्रेडिक्ट करित यथमस कुचा मोशन आसे प्रेजेंट यथमस कुचा मोशन आसे सम मोशन हकोन दैट इज स्टॉप करे क्या
कह जति बसा ये मामूली मोशन ये लुत पकान बसा मगर तो जो स्टॉप कर बेसिकली अंदाजे अत मज मोशन प्रेजेंट कत समझ ईचा पका अमिच मोशन तमिच लेवल सह कम तमिच स्पीड सह कम कत समझ मगर अमिच स्ट्रेंथ अमिच क्वांटिटी सह डिफाइन कर सो तेल डिफाइन पता ये पायलट बट क्या टैंक वह अगर पूर नयत कैर तो मारो कैर कत समझ दोम चीज ये मामूली वजन यह उंगज सत मगर अत वो स्पीड ईचा अमी उंगजी वटित बात समझ आ रही है वो इट मीन्स दैट कि ये बॉडी रेक्टिलिनियर मोशनस मज अमिस निश क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट सह न सिर्फ मास सत कर न सिर्फ वेलोसिटी सत कर मास ते पता वेलोसिटी ते पता तमिस क्या आइडिया मिला तमिस यह आइडिया मिला कि अमिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टस मज कचा मोशन प्रेजेंट यह कम यह सह मोशन कंट्रोल हेकोन कर सह मोशन कंट्रोल हेकोन कर चीजस क्वांटिटी आइडियाज कि अकिस बॉडी मज कचा क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट कचा क्वांटिटी ऑफ मोशन तो बेसिकली क्या वन कत समझ यह किताब तो डायरेक्टली लिखान ना इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी सह चीज कि प्रोडक्ट है मास ऑफ वेलोसिटी का लेकिन कैसे वो बात समझ आ रही है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये इस मोमेंटम कट करा जो एक्चुअली चल रही सिर्फ मास एक्चुअली चल रही सिर्फ वेलोसिटी एक्चुअली चल रही सनिस ऑब्जेक्टस मज कचा क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ motion present in a body having कुछ मोशन रेक्टिलिनियर मोशन तो बना इज टर्म्ड एज पी का मतलब लीनियर मोमेंटम मैंने अपने पी तो लिख जाता क्या लीनियर मोमेंटम कथा है समझ वो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर मोमेंटम व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट हम बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन एक बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है और उस क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए कितने चीजों की जरूरत है दो चीजों की क्या इसके तो अगर इस बायोमस अकोई निमोर ऐसा पर जहन में आई क्वांटिटी ऑफ मोशन चाका क्या है क्वांटिटी ऑफ मोशन जो उसमें तो याद समझ थे एग्जांपल दे ऑब्जेक्ट बंद बने में तो आज 0.1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से कम मगर ये राइट टैंक का मतलब इन मासोस ह्यूज हम इसको कंट्रोल क्योंकि इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन था वैसा काम किन जाए यू स्ट्रेंथ टू कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ मोशन वैसा काम किन जाए सो जस्ट कम ऐसे इसमें ये मास की वजह से जो है स्पीड या ये स्टेट ऑफ मोशन चेंज करे दोयम चीज हो चाहे ये मामूली अगर ने ये पका ऐसे कि उनसे से दिमन को दे दिमन उनसे से तो मल्टीपल है ऐसा ही करा तुमको तो इस बात मगर अगर सुई मल्टीपल इस लगा वो गोल ही नाले में तो क्या होगा सुनिए आते पढ़ रहे अर्जित पढ़ रहे अच्छे बात सुन वो बात समझ आ रही है वो इट मीन्स दैट इस क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है दो वैल्यू क्या है मास दो क्या है वेलोसिटी ये वैसे हमने दोनों चीजें मल्टीप्लाई पान में करो तल मेल एस मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम मेल एस मेल मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर कि आत्मस होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट तवई जो इस मना यूजर्स पत ये लीनियर मोमेंटम आसान जो अगर इस इमेज मैथमेटिकल इक्वेशन हो जो सर्च बराबर है p is equal to m into v ये जो या तो इस मना इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कदा है समझ वो बात समझ आ रही है वो इस मना ने तिल सदे ये जमीन के लीनियर मोमेंटम में गो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू ये तो कोई सेंस ही नहीं है तो जब ऐसा सेंस का उसे मैथमेटिकल इक्वेशन इंग्लिश वर्ड लिखा है इसका सेंस ना वो कोऑर्डिनेट कैसे दिमाग में जो यू सी लीनियर मोमेंटम छो ये छोटा क्या ये लीनियर मोमेंटम है सिंपली क्या माना कि एक इस बॉडी में कोटा क्वांटिटी ऑफ मोशन जो प्रेजेंट है ये से कत मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन में अच्छा समझो कैसे अगर यो है ट्रैवल ना रोटेटरी मोशन में तथा है लीनियर मोमेंटम कैसे के बीच डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कंटीन्यूअसली चेंज अच्छा समझो सोच बनाए एंगुलर मोमेंटम सो पावर इज लोकल सर्कुलर मोशंस में मगर याद नसन बन अगर अक बॉडी कत मजन जो रेक्टिलिनियर मोशन में तमिस में कचा क्वांटिटी ऑफ मोशन जो प्रेजेंट है यूता सा क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट तमिस में आसपास क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है ना तो कहता है समझो तो ये लीनियर मोमेंटम कत बराबर है
mass into velocity. अगर ये mass into velocity छो तर तेलुगु में तो एमिक यूज SI यूनिट असुका था इस बराबर mass क्या छो kg velocity क्या छो मीटर पर सेकंड क्या छो मीटर पर सेकंड वो अगर इस तरह लीनियर मोमेंटम यूज छो एमिक यूनिट क्या छो सो kg मीटर पर सेकंड एम पता अगर इसमें छो you see a linear momentum छो एमिक डायरेक्शन का पर डिपेंड सो डिपेंड ऑन द velocity Carpet depend velocity. Velocity is a scalar quantity and vector quantity. Vector quantity. That is why one of us uses PG क्या vector quantity. वो इस one होते हैं uses linear momentum जो it is a yes vector quantity. तो जो याद yes vector. अगर वेक्टर क्वांटिटी छे तो ऐसा इनका तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट और डायरेक्शन ऐसे इंपॉर्टेंट है तो लाभ लेते लीनियर मोमेंटम में डायरेक्शन का कोई आसान छो एमिच डायरेक्शन जो आसा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है आसा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी छे एमिच डायरेक्शन आसा छो एमिच क्या है आसा डायरेक्शन सो आसा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है आसा इन द डायरेक्शन ऑफ कोई अच्छा का इसका कंफ्यूजन बात समझ आ रही है वो अगर इस पे यमन दोनों में नंबर मुझो दोनों में नंबर ये मोमेंटम शकाम के सुचे ज्यादा दैट इज व्हाई ना है कौन ये चीज रुके में ना है कौन मगर ऐसा ना करो इंटरचेंज ऑब्जेक्ट्स करो मगर वेलोसिटी करो ना इंटरचेंज माने सा हम बंदा हम दोनों में मोमेंटम ऐसा हाई के लो एक क्यों कर गए हाई एक क्यों कर गए लो क्या दोनों में कैसे लो चक्कर चलो दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल पे टैंक ने मन पकना वाले बस केम स्पीड से बढ़िया हाई स्पीड से आते में मोमेंटम बढ़ा के सो गए वजन भी ज्यादा वेलोसिटी भी ज्यादा उसको रोक पाएंगे आंसर है नो तो अगर मैं एक्सचेंज करूं तो टैंक की को रोकना तो हमारे लिए पॉसिबल लेकिन अगर बुलेट की स्पीड हो जाए 0.1 मीटर पर सेकंड तो हम इसको आराम से रोक सकते हैं टेंशन इस पर उम्मीद की जरूरत है जैसे जस्ट बाय हवा ब्लो करने से अच्छा समझे वो अगर वो ऑब्जेक्ट पान में क्या करा एक्सचेंज एक मोमेंट गैस वारिया ज्यादा एक मोमेंट गैस वारिया कम इनफैक्ट उतानते हैं ऐसा अमेजिंग चीज अमन डोमिनेंट मोमेंटम क्या हो वारिया ज्यादा वो क्या क्या को डोमिनेंट मोमेंटम वारिया चेंज आई गो वारिया ज्यादा बेकी गो वारिया कम अच्छा समझे वो अर्थ क्वांटिटी जो इसके अंदर आ गया लीनियर मोमेंटम ठीक है तो लेट्स सपोज अगर आपके पास बॉडी कोई भी हो अगर आपके पास बॉडी और लेकिन इसका v जो है वो कितना है ध्यान से समझना बोल क्या रहा हूं अगर इसका बॉडी से वेलोसिटी है अब अगर इसके पास मास कितना भी ज्यादा है मास कितना भी क्या इसके पास मोमेंटम होगा नहीं क्या इसकी वेलोसिटी जीरो और मोमेंटम कितने चीजों पे डिपेंड करता है दो अब मास भी वेलोसिटी क्या करे जीरो ये वेलोसिटी जीरो कर मतलब अगर p is equal to m into v that means m into 0 that is equal to categoric क्लियर है गो इट मींस दैट अगर मैं वेलोसिटी चेंज करें ठीक है तो जीरो रोजे हमेशा कुछ चीजों को सहार नहीं किसका मुझे किसी चीज को यूज तो करना पड़ेगा ना बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए वो क्या है दैट इज फोर्स एग्जैक्टली दैट इज फोर्स इसका मतलब व्हेन एवर आई विल अप्लाई फोर्स वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और जो ही इस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन टू द मोमेंटम वो भी इंक्रीज हो जाएगा और काचा समझे बात कोई यूता पे बॉडी पे फोर्स रोज अप्लाई कर यूता क्या कहते हैं मोमेंटम चेंज वो जो मतलब बुझो सा रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करा के ना फेवरेबल फोर्स अप्लाई करा अगर मैं फेवरेबल करते हैं पूरी मोमेंटम अगर मैं रेजिस्टिव करते हैं मोमेंटम डाउन तरीके से मोमेंटम बात का अच्छा एकदम समझे बात कैसा कंफ्यूजन है बट इट मींस दैट कि अगर ऐसी कोणती बॉडी मजन मोमेंटम क्रिएट करूं अगर ऐसी कोणती बॉडी में क्या क्रिएट करूं मोमेंटम तो हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी दैट्स फोर्स और कैसे समझो यूता इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो मोमेंटम रोजा सेम के मोमेंटम का चेंज मोमेंटम इज कैसे वो इट मींस दैट बाहर तेरे बने यूसेज ये फोर्स यूसेज ये जल्दी को कोई बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर यूज आज डायरेक्टली बराबर dp डिवाइडेड बाय dt डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा t व्हाट इज t टाइम व्हेन यू टाइम का क्या उसे मसले टाइम में आता इनका तने मन में आता ना बॉल है इस बॉल का पेट्रोल के ग्राउंड है क्लियर है का अब नंबर आई दिसत ला यस सर क्या 1000 रुपये ना ये लागना पाकुल बायलाचा का वजन बायलाचा वजन काय हां बायलाचा मास अच्छा मास कैन पर पासेस हां बायलाचा मास मैं इसको डट किक व्हाट विल हैपन इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और रेक्टिलिनियरली या सर्कुलरली रेक्टिलिनियरली ये तो सीधे जाएगा कैसे समझे मन तो इसका मतलब अगर मैं इसकी मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो
तो वो मोमेंटम बन जाएगा ना, तो वो क्या बन जाएगा, तो इसका मतलब बॉडी में क्या आ गया, मोमेंटम। लेट्स सपोज इसे किक या स्लो किक क्या, और इसकी वजह से जो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई वो बढ़ गई 5 मीटर पर सेकंड। ध्यान से समझना, ये बॉडी पका बहुत इशनूरी कितनी पका योरा बैक प्लेयर तेम देता चरबा एमिच वेलोसिटी क्या है चेंज। तो इसका मतलब लेट्स सपोज इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी मैंने दी थी वो थी u, और अब इसकी वेलोसिटी जो आ गई वो आ गई v। लेट्स सपोज पहले 5 थी, अब होगी 15 का। अच्छा समझ मान वो इट मींस दैट ये में आफ्टर बी फोर्स अप्लाई कर इनिशियल वेलोसिटी कसा बने mv बने ना, और काचा समझ मान वो यूता बात पैटर्न फोर्स अप्लाई रोज करा यूता क्या का चेंज वेलोसिटी, मगर when you say velocity कैसे abruptly change किना like time change गसनस अगला टाइम चेंज गसनस क्या कि अगर यतनसन अप 5 मीटर पर सेकंड अच्छी पॉइंट पे है क्या वो 15 मीटर है से निमिष को थोड़ा ब्रो पकड़ वो टाइम थी क्या को चेंज वो वेलोसिटी ये चेंज गसे मोमेंटम का चेंज ये वेलोसिटी चेंज गसे मोमेंटम ते क्या गसे चेंज, मगर ये मोमेंटम चेंज गस तब मोमेंटम में लगना टाइम चेंज गस तब चेंज बना ये फोर्स से अप्लाई करो मोमेंटम ती चेंज, मगर मोमेंटम इसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कच्चा समझवा, मगर ये चेंज हो या ऐसा प्रत्येक पॉइंट एस्पेक्ट अलग-अलग के या पीरियड वाइज चेंज गसा मसला छो यातनसन कड में बाली किक कच्चा समझवा ये मैं पकनी ये पेट योता फॉर एग्जांपल इनकर कंटीन्यूअसली पानी वेलोसिटी increase मुझे सही इच्छा पॉसिबल बैठ पाके ये पेट योता 5 मीटर पत्ता की ये पेट योता 15 मीटर के इंसुलेशन कंटीन्यूअसली हर पॉइंट पर चेंज गसा हर पॉइंट पर चेंज गसा वो अगर मैं वो टोटल चेंज इन मोमेंटम चिकाडो मैं चाहता हूं डेल्टा सेकंड डिफरेंशिएशन से सो ये चेंजेस विजिबल यातनसन प्रत्येक पॉइंट पर चेंज गसा वो चेंज वरिया बड़ के वरिया स्मॉल ये वरिया स्मॉल चेंज है सुचा गसन डेल्टा से सॉल्व के डिफरेंशिएशन से सॉल्व वो डिफरेंशिएशन से अगर भी सॉल्व करें ब्लैक फॉर स्मॉल चेंज for small change this force is so as directly बराबर dp divided by d क्लियर चलता और कंफ्यूजन चलता बात समझ आ रही है नर्स नाउ इसको मैं 1 मिनट के लिए ऐसे लिख सकता हूं सर यह इक्वल बराबर है k dp डिवाइडेड बाय d ठीक पढ़ना लिखे बात समझ आ रही है कोई सा कंफ्यूजन कंफ्यूजन जा no. अगर इसमें k का इक्वल टू 1 अगर इसमें फॉर सम टाइम k का इक्वल टू तो ऐसा इक्वेशन क्या है f इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाय dp क्या रहा है जल्दी जल्दी दोस्तों स्नैपचैट बदलाव से ठीक है dp डिवाइडेड बाय तो बात समझ आ रही है ना व्हाट इज p मोमेंटम। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं f जो होगा ये बराबर फिर होगा d डिवाइडेड बाय dt ऑफ mv। अब यहां पे मसला इस इक्वेशन को मैं 2 मिनट के लिए क्या करता हूं हाईलाइट क्या करें 2 मिनट हाईलाइट। अब ध्यान से देखो यहां नाउ अगर मैं यहां पे कंडीशन लेता हूं कि ये जो बॉडी है इसका मास में चेंज कर सकता हूं क्या इसके कौन सा नहीं होता है अल्टरनेटर बैठे तापर चेक कने आ सकता है ये कने मास कंटीन्यूअसली क्या शिगा सर चेंज वो 2 मिनट के लिए मैं मास को अगर मानूं वेरिएबल क्वांटिटी अगर मैं मास को क्या मानूं वेरिएबल क्वांटिटी अगर मैं मास को क्या मानूं वेरिएबल क्वांटिटी वेलोसिटी भी आल्सो क्या है तो इसका मतलब m इज वेरिएबल v इज मुझे सांगो मज नेरे कहां है ना हम बने द फंक्शन आग बने m बैग बने v कैसे समझे मन या तो लगना चेन रूल या अच्छा फर्स्ट वहीं पे रखो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड वहीं पे रखो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो इसका मतलब हमारा f जो बनेगा वो बनेगा m वहीं पे dv डिवाइडेड बाय dt प्लस v वहीं पे dm डिवाइडेड बाय dt कैसे समझे मान ये जो होता है ये हमारा बेसिकली कहलाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन ठीक है मुझे आठ लोग में पकड़ा होनी प्रॉपर में पकड़ा होनी यू सी लॉ इज वैलिड एवरीवेयर इट इज वैलिड ध्यान से समझना इट इज वैलिड एवरीवेयर वो यात्मजन का इसको जाए का कंफ्यूजन मगर जनरली यूज ऐसे क्लासिकल थिंग्स आसान जो तुमने में मास आसान सो वेरिएबल क्वांटिटी आ सके कांस्टेंट क्वांटिटी सुशा सर कांस्टेंट क्वांटिटी अगर वो द कंडीशन आपने मैंने यूज में मास अगर हमारा क्या था कांस्टेंट अगर मास क्या था तो मास सीधे बाहर निकलेगा ठीक ना तो इसका मतलब f जो बनेगा वो m बाहर निकलेगा आपके पास बचा dv डिवाइडेड बाय वो तीसरा वो क्लियर से कहा नाउ व्हाट इज dv डिवाइडेड बाय dt yes rate of change of velocity what is rate of change of velocity so let's say what is rate of change of velocity rate of change of velocity upon time that is acceleration वो यातने से यूसेज इक्वेशन नेर says that f is equal to m into a कैसे समझे मगर ये चासा वैलिड ये चासा when you say अगर everywhere again somewhere it should also valid not valid
every wire अच्छा समझ वन वो अगर इस every wire खतर छ जरूरत असली यूज न्यूटन सेकंड लॉ है सो ये F इज इक्वल टू mdv by dt प्लस v ये जो टर्म इसमें बच गई v dm by dt इसको हम नाम देते हैं थ्रस्ट क्या नाम देते हैं अच्छा समझ में न्यूमेरिकल्स में हमें ये जरूरत पड़ेगी और ये जो इक्वेशंस आते हैं ये इक्वेशंस मिलके हमें देती है जिसको हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन अब बोलता क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन दो चीजों से डिफाइन कर सकते हैं देखो इससे तो हम डिफाइन नहीं कर सकते अच्छा बोला सेकंड लॉ स्टेट्स दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू लेकिन सर वो बराबर इससे भी तो होता है जा हाँ मैं क्या कंफ्यूज कर रहा है बस लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन का चेतन समझे वा कंफ्यूजन चकन जे न when when we say yes second law of motion मगर ये is not valid everywhere वो अगर इस वैलिड बनाओ चाहिए ये इक्वेशन यूज करें अच्छा समझे वा वो अगर इस यथ इक्वेशन में जो काती इक्वेशन में यथ इक्वेशन में अगर वो ये इक्वेशन में मास में का बराबर कांस्टेंट ध्यान समझो अगर वो मास का में कांस्टेंट ध्यान से समझना वो हमारा f जो बनेगा वो बनेगा mdv डिवाइडेड बाय dt plus v what is dm by dt that is differentiation of m लेकिन m क्या है what is differentiation of constant that is 0 तो सर ये बनेगा v is equal to तो ये भी तो वही चीज बन गया ना that is mdv divided by dt plus 0 लिखो यार ना लिखो एक ही बात है तो ये भी आपका सर क्या बनेगा m into ये और ये इक्वेशन एक ही तो है कच्चा समझ वो तिलशा सोन यू सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन के ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन के यूज सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये हमारा सेकंड लॉ तभी डायरेक्टली करा ये यूज किए कि सेकंड लॉ स्टेट इज दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वो इसके बराबर ही होता है मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस थ्रस्ट बात समझ आ रही है कच्चा समझ में तभी जो इसको हम करा इसी की ये इक्वेशन है और इसी इक्वेशन पे हम किस चीज को डिफाइन करते हैं सेकंड लॉ ऑफ बनाने क्या सेकंड लॉ ऑफ मोशन the force applied on the body external force applied on the is directly proportional to change in linear momentum ठीक ना याद करो ओल्ड टेस्ट वालों the change in linear momentum of a body is directly proportional to इसी को हम क्या बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो अगर मैं लिखते हैं व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन ब्लैक स्टेटमेंट के हमेशा लॉस बड़े लिखो जैसे बात लिखो अगर वो स्टेटमेंट लिख ब्लैक द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम द रेट ऑफ चेंज इन p जहां पे मैं लिखता हूं आप क्या लिखोगे लीनियर मोमेंटम द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल directly again inversely is directly proportional to force applied is directly proportional to force जो तब तक इसका कंफ्यूजन ठीक है यहां तक आज लिखो इंशाल्लाह इसी लॉ को हम कल इससे आगे लेके जाएंगे कैसा कंफ्यूजन वो कंफ्यूजन जगह अगर कहीं कंफ्यूजन आ जाए समझो में समझ आवा लीनियर मोमेंटम आवा समझ या आवा समझ ठीक है चलो बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं।